आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे नेट की तैयारी में। तो शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले जो परिवर्तन थे जिन्होंने सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन में उभरने में एक मुख्य भूमिका निभाई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो विषय है उसके पनपने में जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं इनका बहुत अहम योगदान होता है। उस वक्त के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनका बहुत प्रमुख योगदान होता है। यही चीज़ सोशियोलॉजी के लिए भी ट्रू है। तो उस वक्त दो प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे। तो उनमें से एक था इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि औद्योगिक रेवोल्यूशन हुआ था। ये इंग्लैंड में हुआ था। और यही जो है ये दो रेवोल्यूशन जो है सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की भी भूमिका अदा करते हैं। अब यहाँ हम लोग किस पे फोकस करेंगे? जो उस वक्त की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, पहले हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो ये शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरू से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है राजनीतिक खलबली हुई, बहुत ज़्यादा राजनीतिक खलबली हुई। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई? फ्रांस में हुई। और फ्रांस ही ऐसा देश था जहाँ पे सोशियोलॉजी का अभ्युदय हुआ। फ्रांस के ही थे ऑगस्ट कॉम्ट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में हुआ था, जिसकी वजह से लिबर्टी, इक्वलिटी, बंधुत्व, ये सारे जो आइडियाज़ हैं जो आज की डेट में डेमोक्रेसी को भी प्रभावित करती हैं, ये सारी आइडियाज़ का जो अभ्युदय हुआ था ये सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था। फ्रांस का जो ये रेवोल्यूशन था इसका सोसाइटी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने कई चेंजेस दिए सोसाइटी में जो कि लाभकारी सिद्ध हुए, वे पॉजिटिव चेंजेस थे। और हालांकि इसके कई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हुए। कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अगर पॉजिटिव होगा तो कुछ नेगेटिव भी होगा, लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। ये जो है एक नए सामाजिक व्यवस्था को इसने जन्म दिया। जो फ्रांसीसी क्रांति थी, तो फ्रांसीसी क्रांति ने एक नए सामाजिक व्यवस्था को जन्म देने का प्रयास किया, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। हालांकि इसका जो विरोध है वो भी काफ़ी लोगों ने किया। ये जो सोसाइटी में क्या इसका असर था, ये उस वक्त के शुरुआती जो सोशियोलॉजिस्ट थे ये उनका मेजर कंसर्न था। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे ऑगस्ट कॉम्ट की। इनको जैसा कि हमने बताया भी था सोशियोलॉजी का जनक भी बोला जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ही वॉज कंसर्न विद द इशू ऑफ सोशल ऑर्डर। सामाजिक व्यवस्था से ये काफ़ी चिंतित थे। उस वक्त की जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो सामाजिक व्यवस्था आई उससे काफ़ी चिंतित थे। अब बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी के ओरिजिन की। तो सोशियोलॉजी जो है दो शब्दों से बना है। एक है सोशियस जो कि लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है सोसाइटी या समाज, और दूसरा है लोगस। लोगस का मतलब होता है नॉलेज। ये दो शब्दों हैं, उनका जो निर्माण हुआ था वो 1828 में हुआ था। इस तरीके से सोशियोलॉजी को हम लोग समझ सकते हैं कि समाज का नॉलेज, मतलब नॉलेज ऑफ सोसाइटी, जो कि बाद में साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी के रूप में इसको मान्यता दे दी गई। सोशियोलॉजी के टर्म को किसने दिया था? कॉन्ट ने दिया था, इसलिए ही इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन की, हम लोग बात कर ली। अब इसके बाद जो दूसरा बहुत मेन रीज़न था वो था औद्योगिक क्रांति। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये भी इसका भी जो समय है वो भी वही था, करीब करीब जो 18वीं सेंचुरी की अंत और 19वीं सेंचुरी की शुरुआत। अब जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया था। खासकर जो पहले पश्चिमी इकोनॉमी जो हुआ करती थी, जैसे आज की भारत में भी आप देखें कि मैक्सिमम लोग जो है अभी भी
खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे भी पहले लोग मैक्सिमम लोग जो है वो खेती बाड़ी से अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस वेस्टर्न इकोनॉमी को एक खेती बेस्ड इकोनॉमी से, एग्रेरियन इकोनॉमी से किस में कन्वर्ट कर दिया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। बहुत बड़ी बड़ी मिलें आ गई, खासकर कॉटन मिल्स जो हैं, और उसमें मैनचेस्टर नाम की एक सिटी थी, वो बहुत तेज़ी से उभरी। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े कस्बे जो हैं वो उभरे। इसका कारण से लोगों ने अपने खेतों पे काम करना बंद करके शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। कई सिटीज़ उभरी और जो वहाँ जा कर के लोगों के काम करने का तरीका था वो बदला, फैक्ट्री सिस्टम आ गया और एक नया जो तरीका है सोसाइटी में, कैपिटलिज्म, जो बाज़ार व्यवस्था, वो आई। ये इसका एक रिज़ल्ट था। अब जो एक फैक्ट्री में कई लोगों की आवश्यकता होती है, तो ये जो है, और इस आवश्यकता ने कई लोगों को जो है अपनी ओर खींचा और इसी ने नगरीकरण का भी शुरुआत की। दिस वॉज द मेन प्राइमरी रीज़न फॉर द स्टार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ता चला गया, जो टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हुई और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था ये पूर्ण रूप से उभर करके सामने आ गया। अब इसके पहले देखिए, जब मेडिवल पीरियड की हम लोग बात कर रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, तो जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, जो कि हम लोग भारतीय समाज में जो ज़मींदार की बात कह सकते हैं, उस तरीके के लोग जो है वो बहुत प्रोमिनेंट भूमिका में थे। इसी तरह फ्रांसीसी सोसाइटी और इंग्लैंड में फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे, सामंती व्यवस्था। तो सामंत जो थे वही जो कैपिटलिज्म में, ये कई जो सामंती व्यवस्था थे, इसमें जो सामंत थे ये अपने आप को कैपिटलिस्ट बन गए। मतलब ये इन्होंने ही फैक्ट्रीज खोल ली, जो नहीं खोल पाए वो व्यवस्था से बाहर हो गए। तो इसका जो मजबूत आधार स्तंभ कैपिटलिज्म, ये जो बाजार व्यवस्था के जो मजबूत वो थे, तो वो उनके हाथ में आ गई असली शक्ति, जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन था या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था। मतलब जिनके पास फैक्ट्रीज थी वो सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे। तो ये जो है उस वक्त की जो सोसाइटी है उसको इस रेवोल्यूशन ने बहुत ताकतवर तरीके से हर पहलू को छुआ। इसके बाद बात होती है समाजवाद के उदय की, राइज ऑफ सोशलिज्म। ये भी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, औद्योगिक जो ये रेवोल्यूशन हुआ, तो इसके अगेंस्ट में भी कई चीज़ें उठी, कई विचारधाराएं इसके अगेंस्ट में उठी। तो उसमें समाजवाद एक प्रमुख विचारधारा थी। कैपिटलिज्म में लोगों का शोषण बहुत होता है और ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के सबसे बड़े जो प्रोपोनेंट थे वो थे कार्ल मार्क्स, जो कि आप जानते ही होंगे। तो ये जो थे, इन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट हैं ये लोगों का, जो वहाँ पे काम करते हैं उनका शोषण करते हैं और उनसे जो उनका लाभ होता है वो सारा लाभ जो है वो अपने ले लेते हैं और उनको बहुत कम देते हैं। इन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम की वकालत नहीं की, इसका विरोध किया और इस बात का इन्होंने सपोर्ट किया कि एक समाजवादी व्यवस्था कायम की जाए जिसमें स्टेट जो है, मतलब जो राष्ट्र है, वो सारी चीज़ों को ले ले और वो जो है एक इक्विटेबल इकोनॉमी के आधार पे चीज़ें चलाए। लेकिन ये एक कार्ल मार्क्स का बाद में, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, कि दिस वाज द यूटोपियन आइडिया, मतलब एक ऐसा आइडिया जो कि ख्याली पुलाव था, जो कि यथार्थ में संभव नहीं था। और आज आप लोग देख लीजिए कि जो समाजवादी देश हैं, जैसे वो सीधे सीधे कम्युनिस्ट में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया, और इनका क्या हाल है, यहाँ पे क्या हाल है आप खुद देख सकते हैं। तो
लेकिन जो उस वक्त के जो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट और थे, कुछ दिन बाद जो आए, जैसे एमाइल डर्कीम और मैक्स वेबर, ये इस टाइप के रिफॉर्म से चिंतित थे। वो नहीं चाहते थे सोशलिज्म, वो चाहते थे किसी बाजार व्यवस्था में ही सुधार को बढ़ावा दिया जाए। तो बाजार व्यवस्था में अगर सुधार बढ़ेगा तो डैट विल बी मोर बेटर देन रिजॉर्टिंग टू सोशलिज्म। मतलब समाजवादी व्यवस्था को अपनाने से बहुत अच्छा है कि आप जो है बाजार व्यवस्था को, उसकी कमियों को सुधारें। और ये चीज़ बाद में आज की डेट में भी आप देखिए कि ये चीज़ काफ़ी हद तक सही है। हालांकि बाजार व्यवस्था में कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था जो है, कम से कम जो कम्युनिस्ट व्यवस्था है, जो कि समाजवाद का एक रिज़ल्ट है, उससे तो बहुत अच्छी है। तो मार्क्स का जो वो आधारित था किस बात की, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आधारित थी जो लेबर जो है काम करने जाता था उसका जो शोषण होता था उसके आधार पे थी, और उसकी वजह से वो जो अपने काम से उसका मन उचट जाता था। तो इस बात पे मार्क्स की जो टोटल आइडियोलॉजी है वो आधारित थी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए तथ्य आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारा चैनल फॉलो करते रहिए।